सफल बनाने के लिए और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए डीके मीडिया डीटे एक्सप्रेस वे को बधाई देते हैं। साथ साथ प्रोफेसर अमरेश कुमार झा जी को बधाई देते हैं और साथ साथ डॉक्टर चाणक्य कुमार झा जी को बधाई देते हैं, जिन्होंने मैक्सिमम कोऑपरेशन किया है, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हौसला बुलंद किया है। आप सहित सभी को धन्यवाद। चैनल में आपका स्वागत है। डीके जी देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए, जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। बात तो सही है, जब शिक्षक भूखा रहेगा तो मेंटलिटी जो है कैसे पढ़ा पाएगा। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या बात है, किस तरीके से यहाँ पर रहना पड़ता है, क्या मैटर है, क्या बात है। हम लोग 4 दशक से बिहार में विभिन्न कॉलेजों में रह करके हमारे साथी लोग कुछ काल कल्पित हो गए, हजारों लोग कल्पित हो गए, लेकिन ये बिहार सरकार अभी तक जो है अनुदान के बदले केवल वेतन के बदले अनुदान दे रही है। वो भी अभी 10 साल का बाकी है, 16 से बाकी है, 17 से बाकी है। फिर आप कॉस्ट कर रहे हैं। हम लोग सेवा करते आए, शिक्षा दान करते हैं, लेकिन सरकार शिक्षक न है, आपको तो कुछ मिलना चाहिए ना, समाज सेवक तो नहीं है आप। नहीं, इसी के लिए दोनों संघर्ष करने के लिए आए हैं और पटना की बेली रोड की धरती पर करते थे, आज गर्दनी बाग में कर रहे हैं। और हमारे प्रांतीय नेता प्रोफेसर अमरेश कुमार बाबू और विशेष बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग दिन काट रहे हैं और लड़ाई अभी लड़ी जाएगी। डॉक्टर चाणक्य कुमार झा जी हमारे और उनके पिताजी प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, आपका विशेष रिपोर्ट देंगे, हमारी मांगों की सरकार पूरी करेगी। आखिर मैटर क्या है कि आपको यहाँ पर धरना पर आना पड़ा? मैटर क्या है, क्या था, कब से ज्वाइनिंग हुई थी, कितना साल हो गया? 1981 से हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। अधिकांश लोग रिटायर कर गए, अब बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं। पुराने लोग, नए लोग जो आए हैं वो हैं, पुराने लोग अधिकांश रिटायर कर गए हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं सबको वित्त रहित एफिलिएशन दिया गया था, लेकिन 6-8 से जो एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, वो 6-8 से अनुदान देना शुरू किया। अब की स्थिति है कि अनुदान मिलता था परफॉर्मेंस पर, जिस महाविद्यालय से जितने छात्र पास करते थे उस पर अनुदान मिलता था। अब सीटों की संख्या घटा करके 1/4 कर दिया। प्रति संकाय 384 छात्र थे, अब वो घटा करके 120 और उसके नीचे कर दिया गया है। वैसी स्थिति में अनुदान की राशि भी तो घट जाएगी, तो फिर कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा। और उसके ऊपर से 2014-16 से ही अनुदान का बकाया अभी तक है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। आप चाहते क्या है, सरकार से चाहते क्या है? सरकार से चाहते हैं कि अब अनुदान के मलम्मा में नहीं रहेंगे हम, पूर्णतया इसका सरकारीकरण कर ले और यहाँ के कर्मचारियों का राजकर्मी का दर्जा हाँ राज्यकर्मी का दर्जा दे करके भुगतान। जो साथियों में रिटायर कर गए हैं उनके लिए पेंशन भी सरकार दे, क्योंकि हम लोगों ने 40 वर्षों से सेवा की है। सेवा करने के बाद सरकार के ही अनुरूप, सरकार ने जो नियमावली बनाई, जो स्वीकृति दी, उसी के अनुरूप में हम लोगों ने काम किया। तो हम लोग का फर्ज होता है कि सरकार हम लोगों को वेतन दे। जितने भी वित्त रहित शिक्षण संस्थान है ना, वो उनके लिए है, उनकी लड़ाई है। ये वित्त रहित जो है शिक्षक है जो कॉलेज, उसके लिए है। हाँ, उनके लिए है। क्या उनकी यही है कि वो वित्त रहित को उन्होंने 6-8 में अनुदान दिया और उसके बाद कहा कि हम आपको पूर्ण रूप से सरकारीकरण करेंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। कहे थे कि सरकारीकरण हम कर देंगे, कब बोले थे? ये पूरा निचोड़ है जो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में कुछ समझा दीजिए कि अब कब से कब एडवर्टीजमेंट निकला था, विज्ञापन संख्या, किस तरीके से आप लोग को ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद सरकार आपको झूठा आश्वासन क्या देते रही, उस पर चर्चा करेंगे आप। मेरा नाम हुआ रामाश्रय यादव, वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष मैं हूँ समस्तीपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1980 से लेके आज तक हम लोग लड़ते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम राज्यपाल की यहाँ जमीन रजिस्ट्री करके अनुदानित जो कॉलेज महाविद्यालय खोला गया, जिसको संबंध महाविद्यालय कहते हैं, और तमाम महाविद्यालयों में जो 2007 के बाद एक निरसन विधेयक पास किया, जिसमें कहा कि हम वित्त रहित को वित्त रहित कर देंगे। यही नीतीश कुमार जी की सरकार थी और वित्त रहित से वित्त रहित करने का काम किया। इसके बाद उन्होंने कहा, हम लोग की मांग थी कि हम लोग को सरकारीकरण कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने अनुदान शुरू किया और अनुदान के बाद में जब ये हुआ तो अभी तक वर्षों तक अनुदान बाकी है, किसी कॉलेज में नहीं मिला। 12-14 का बाकी है, 13-16
13-15 का बाकी मन आप यही आशा लगा करके अंकल जी बैठे हुए थे कि अब मिलेगा आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहा था कि उसी लोह में आप काम करते रहे, कहीं और ध्यान नहीं दिए और अपना उम्र गुजारते गए। और इसके बाद तब हम लोग मैंने सरकार के विरुद्ध में ये आंदोलन कर रहे हैं। जो वितरित अनुदानित कॉलेज है उसको पूरे जो बकाया राशि का अनुदान है वो दे। दूसरा नंबर, हम लोग को अनुदान नहीं या वेतन चाहिए, और जितने भी हमारे शिक्षक कर्मी रिटायर कर गए हैं उनको मैं सेवा शर्त के अनुसार उनको पेंशन चाहिए। अगर ये नहीं देती है सरकार तो हम तमाम लोग उनके विरोध में लड़ते रहेंगे। विश्व संघर्ष मोर्चा के जितने भी लोग हैं लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारे यहाँ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन आप मध्य विद्यालय को प्लस स्कूल बना रहे हैं, जबकि वहां न शिक्षक है, न बेंच डेस्क है, न विद्यार्थी है। किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं? सरकार कहती है कि बहुत शिक्षा का हम उद्धार कर रहे हैं। ये आपके जो अपर सचिव के पाठक आए हैं तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हर जगह जगह का काम कर रहे हैं, तो उसमें अभी सुधार की नहीं आ रही। सुधार है तो हम तो आपको मैडम कहेंगे कि आप पत्रकार हैं, थोड़ा देहात में तो चल के देखिए कि क्या सुधार हुआ है। ये तो सामने आ जाएगी बात कि क्या देहात में हम लोग गए हैं तो देखते हैं कि महिला टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है, अलग अलग है, गंदगी भरा हुआ है। कोई बहुत मतलब की सरकार का जो दयनीय स्थिति है बहुत खराब है। और दरवाजा भी है तो छेद है, टूटल है। तो आप ये जान रहे हैं तो सरकार की जो शिक्षा की जो नीति है ये निश्चित रूप से के पाठक का तुलगक फरमान है, और वो ये पटना से ही बोलते हैं ये बात। देहात में जाते हैं तो उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ की हर चीज सेटअप है, लेकिन वहां नहीं जाते कि जहाँ स्कूल टूटा हुआ है, जहाँ बच्चे नहीं है, वहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षक के अच्छी गुणवत्ता का व्यवहार नहीं किया जाता है। तमाम बातों को लेकर के आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा मैडम की जमीन पर क्या है सच्चाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यह संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। कहने का मतलब होता है जब तक सांस है तब तक आस है दोस्तों। उतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं तो देखिए आगे क्या होता है। अब डबल इंजन की सरकार हो गई है तो नहीं तो इन लोग को जानते ही है ना, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसका पावर को लोग समझे। जय हिंद।